हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चलिए सीखते हैं संकरण कैसे निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, संकरण निकालने की कला क्या है। ठीक है, संकरण जैसे आपने आईपीएससी नेमिंग किया है, आईपीएससी नेमिंग सीखे हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि CH3 CH2 और CH2 और CH3 में बताइए इसका आईपीएससी नेम क्या कहेंगे। मैं कहूंगा आईपीएससी नेम बतलाइए, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 यानी कि 4 से क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटे ब्यूट कहेंगे, ब्यूटे ब्यूटेन कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। तो इसी प्रकार इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का संकरण, इस कार्बन का संकरण, इस कार्बन का संकरण क्या होता है। संकरण तो सब लोग मालूम है, तो इस प्रकार के संकरण को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं पूछ दिया कि H2SO4 में बतलाइए, H2SO4 या CH4 में कार्बन का संकरण या सल्फर का संकरण बतलाइए, तो आप बतला सकते हैं। ठीक है, संकरण। लेकिन इस वाले तत्व में इसे श्रृंखला वाइज में हाइब्रिडाइजेशन संकरण कैसे पता करते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में जा रहा हूं बतलाने आप लोगों को। बहुत ही टॉपिक मस्त है दोस्तों। ठीक है, बस आप कुछ ही समय इस वीडियो को रुके, आपको एकदम सही तरीका से आ जाएगा संकरण निकालना। ठीक है, जिस प्रकार आईपीएससी नेम आप लोग निकालते हैं उस प्रकार संकरण भी आप लोगों को निकालने आ जाएगा। बस थोड़ी सी 2 3 पार्ट है, उसको देखिए कृपया। ठीक है, इससे मैंने कहा इस संकरण को निकालने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, वह चीजें आप लोगों को आनी चाहिए पहले। जब वह चीजें आप लोगों को आ जाएगी दोस्तों ना, तो मैं आप लोगों को संकरण सिखाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, पहले तो इनको सीखिए आप। ठीक है, इनको सीखने के बाद हम आपको बतलाते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा बैलेंसी, संयोजकता निकालना। अब इसको संकरण निकालने की आवश्यकता तो होती है, लेकिन आगे संयोजकता क्या होती है, संयोजकता। ठीक है, संयोजकता या इसे कहते हैं बैलेंसी। क्या कहते हैं, बैलेंसी। यह बैलेंसी कैसे निकाला जाएगा, जैसे मैंने कह दिया कि Cl क्या, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 17। 17 की संयोजकता कितनी होती है, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए पहले। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और 4s, सॉरी 10 6 10 12 5 17। देखिए क्या मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, लिखा ना मैंने। इसका Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। अब बैलेंसी क्या होता है, संयुक्ता, इसकी बाहरी कोश की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी बाहरी कोश, सबसे बड़ा कोश देखिए। इसे मैंने कहा 1s2, क्या लिखा मैंने, 1s2। यस क्या है यहाँ पर दोस्तों, यस pdf क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। ये ऑर्बिटल होता है। जो यस होता है यह सेल होता है। क्या होता है, सेल। सेल का मतलब होता है कोश होता है। क्या होता है, कोश होता है। उसके मतलब यह जो होता है दोस्तों, यह इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षक, एक कोश होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन होता है, यह ऑर्बिटल होता है, यह कक्षक होता है, और यह सेल यानी कि कोश होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब बताइए इसके बाहरी बैलेंसी संयोजकता कैसे निकालेंगे। संयोजकता, किसी भी तत्व का संयोजकता निकालने के लिए पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसके बाहरी कोश में, बाहरी कोश, कोश का मतलब है इसके आगे, ऑर्बिटल के आगे वाला कोश कहते हैं। इसके कोश के सबसे बड़े कोश के आगे, सबसे बड़ा कोश कौन है, 3p5। और भी इस प्रकार का 3 वाला कोश है, देखिए ए वाला है, तो ए वाला कोश, ए वाला, दोनों को इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दे, 3 2 5, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7। यानी कि Cl की संयोजकता कितनी हो गया, 7। नहीं समझ में आया दोस्तों, नहीं आएगा। देखिए फिर से सुनिए, अगर Cl जो है, इस मान लीजिए Cl की संयोजकता निकालना है। Cl का कैसे निकालेंगे, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद
हम सबसे बड़ा कोष देखेंगे। सबसे बड़ा कोष 3 हमको दिखाई दिया। कोष किसे कहते हैं? कोष यह होता है कोष जो ऑर्बिटल के बगल में रहता है, 1 2 3 4 5, उसी को कोष कहते हैं। देखो ये ऑर्बिटल है पी, पी के बगल में क्या है? कोष लगा, सबसे बड़ा कोष। और इस प्रकार का कोई कोष मिल रहा है? हाँ 3, यह भी हो रहा है, दो दो अलग हो जा रहा है। तो दोनों कोषों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इसके ऊपर। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऑर्बिटल के ऊपर। तो ऑर्बिटल के ऊपर को कोषों को जोड़ देंगे, यही क्या हो जाएगा? हमारा संयोजकता हो जाएगा, बैलेंसी हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यदि आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल के तहत मैं समझाता हूँ आपको कि अब इसमें Cl की संयोजकता कितनी होगी? Cl की संयोजकता हो जाएगी 7। जैसे आपसे कहेगा सोडियम, बताइए सोडियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p6 और 2p6 3s1 10 11। ठीक है, हो गया। अब इनकी सबसे बड़ा कोष कौन सा है? सोडियम की संयोजकता बताइए, सोडियम की संयोजकता कितना हो गया? सबसे बड़ा कोष देखिए, इसमें सबसे बड़ा कोष 2 3 है सबसे बड़ा कोष। इसके इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। और 3 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए 1। यानी कि सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? 1। ठीक है, यानी कि आपको लोगों को संयोजकता निकालने आ गया दोस्तों। ठीक है, कार्बन की संयोजकता मालूम है? कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी आपको। कार्बन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। 1s2 2s2 2p2। देखिए 6 है ना, 2 2 4 2 6 निकालना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाई दिए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कोष ये, इसकी समान कोष यह भी, दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दे, 2 2 4। कार्बन की संयोजकता कितना हो गया? 4। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, 4। तो इस प्रकार से संयोजकता आप लोगों को निकालने आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं संकरण पर चलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। संकरण, देखिए संकरण निकालने की कुछ और एक नियम है, उसको आप देखिए। संकरण निकालने के लिए आगे तो आप लोगों को संकरण, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऊपर थोड़ा सा, संकरण निकालना। जैसे मैंने कहा संकरण, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, संकरण। अब एक कोष में संकरण 7 प्रकार के होते हैं। संकरण कितना होते हैं? 6 प्रकार के। जैसे 7 भी हो सकते हैं, 6 भी। जैसे sp2 sp3 और sp3d और sp3d2। क्या होते हैं? sp2 sp3 sp3d sp3d2। फिलहाल इतना ही सीखिए आप। ठीक है, उसके बाद देखिए जब एक यस रहेगा तो इसमें आप लोगों को संख्या, सिग्मा बंधुओं की संख्या लिखिए, बढ़िया सा लिखिए। सिग्मा बंधुओं की संख्या, मान लीजिए सिग्मा बंध 2 रहेगा तो sp होगा, sp2 3 सिग्मा से, sp3 4 सिग्मा से और sp3d 5 सिग्मा से, sp3d 6 सिग्मा से। ऐसे होता है। ठीक है, जैसे बंध जैसे एकल बांध रहेगा तो 1 सिग्मा, डबल बांध रहेगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बांध रहेगा तो 1 सिग्मा 2 पाई, या ट्रिपल बांध रहेगा तो 1 सिग्मा यहाँ पर कर दीजिए, 1 पाई है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सबको आ गया? एक थोड़ा सा नियम है, इसको सीख लीजिए आप लोग। जैसे मैंने संकरण 6 प्रकार के होते हैं इस प्रकार से। जैसे sp sp2 sp3 sp3d और sp3d2 होता है। जब सिग्मा बंधुओं की संख्या 2 सिग्मा रहेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा। जब 3 सिग्मा रहेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब 4 सिग्मा रहेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब 5 सिग्मा रहेगा तो sp3d संकरण रहेगा। जो 6 सिग्मा रहेगा तो sp3d2 संकरण रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब बंध जैसे एकल बांध से 1 सिग्मा होता है, डबल बांध से 1 सिग्मा 1 पाई होता है और ट्रिपल बांध से 1 सिग्मा और
2 पाई होता है। यह चीजें और संयुक्ता, 2 चीजें यदि आप लोगों ने यह समझ लिया तो आप लोगों को संकरण निकालना एकदम आसानी से आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम सिखाते हैं आप लोगों को अब संकरण निकालना। ठीक है, चलिए इसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया। क्या ले लिया? फॉर एग्जाम्पल। इसे मैंने कहा CH3 CH2 और CH3, छोटा सा एग्जाम्पल भाई है दोस्तों, छोटा एग्जाम्पल है। मैंने कहा कि प्रत्येक कार्बन का संकरण बताइए। मैंने क्या लिखा कि प्रत्येक कार्बन का संकरण बतलाइए। क्या बतलाइए? संकरण बताइए। प्रत्येक कार्बन का संकरण बताइए। हाइब्रिड प्रत्येक कार्बन का क्या बतलाइए? संकरण बतलाइए। तो जिस बच्चों को आता है वो बता सकते हैं, नहीं आता है हम एक बार समझाते हैं, उसके बाद फिर हम देते हैं, आप लोगों को आ जाएगा। जैसे मैंने कहा अब इस पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले तो सिखा देंगे बेसिक से, ठीक है, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए एक कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। क्या है? एक कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1 2 3। अब यह कार्बन भी 2 हाइड्रोजन से जुटा है और यह कार्बन भी 3 हाइड्रोजन से जुटा है। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एकल बॉन्ड से एक सिग्मा, एकल बॉन्ड से एक सिग्मा, एकल बॉन्ड से एक सिग्मा, एकल बॉन्ड से एक सिग्मा। अब कार्बन के पास कितने सिग्मा हो गए? नहीं आया। देखो मैंने कार्बन से 3 हाइड्रोजन को तोड़ दिया, अब एकल बॉन्ड आ गए तो एकल बॉन्ड लगा दिया। फिर कार्बन है, कार्बन 2 हाइड्रोजन जुटा, 2 हाइड्रोजन, फिर इस एकल बॉन्ड तो एकल, फिर 3 कार्बन है तो कार्बन, फिर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 मैंने लिख दिया ना। अब देखो अब इस कार्बन के पास किस्मा एकल बॉन्ड से एक सिग्मा। देखो मैंने कहा क्या, एकल बॉन्ड से एक सिग्मा, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। अब 4 सिग्मा, ठीक है, 4 सिग्मा हो गया, 4 सिग्मा हो गया ना। इस कार्बन के पास कितना सिग्मा? 4 सिग्मा। तो इस कार्बन के 4 सिग्मा से कितना हो जाएगा बताओ? 4 सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया ना? आ जाएगा। ठीक है, अब इस कार्बन का संकरण मतलब इस कार्बन का संकरण, तो आप कहेंगे सिग्मा गिनो, तो सिग्मा इस कार्बन के इर्द गिर्द जितने भी सिग्मा है, ठीक, इर्द गिर्द मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो 4 सिग्मा ऑटोमेटिक होंगे। देखो 1 2 3 4 सिग्मा, 1 2 3 4 कार्बन, देखो 4 सिग्मा। अब 4 से क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन sp3। कुछ समझ में आया होगा? ठीक है, अब देखो 1 2 3, इस कार्बन की सिग्मा देखो 1 2 3 4 से कितना हो गया? इस कार्बन की भी संकरण sp3 हो गया। तो कितनी आसानी से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, बस 2 चीजें सीखकर। एक तो यह कंसेप्ट, दूसरी कंसेप्ट बैलेंसी वाला। ठीक है, यदि आपने 2 सीख लिया तो सब आ जाएगा। इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल और बतलाते हैं, उसके बाद एक होमवर्क देते हैं। जैसे आपसे कहा CH3 CH2 और CH3 डबल बॉन्ड CH, एकल बॉन्ड CH3। ठीक है, एकल बॉन्ड CH3 दिया, लिख दिया। तो देखो अब एक इस कार्बन का संकरण बतलाइए। आप कहेंगे यह कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो 3 सिग्मा हो जाएगा। इसी तरह जुटा होगा ना भैया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो एक यहाँ पे 4 सिग्मा, 4 सिग्मा से sp3, 4 सिग्मा से sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका। इस कार्बन का बतलाइए, तो 1 सिग्मा इस हाइड्रोजन जुटा है, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा 1 पाई होता है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1, देखो डबल बॉन्ड पर 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो 1 सिग्मा हो गया है, कार्बन से जुटा है 2 सिग्मा हो गया है, इसके बगल में 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा हो गया इस कार्बन का, 3 सिग्मा से sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस कार्बन का देख लो, इस कार्बन का 1 2 3 sp2, इस कार्बन का देख लीजिए 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो प्रत्येक कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन संकरण निकाल सकते हैं, एकदम बेसिक, एकदम आसानी तरीके से। अब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल, दिखाई दे रहा है ना एग्जाम्पल? चलिए CH3
CH2 CH डबल बॉन्ड CH एकल बॉन्ड CH2 CH3 का प्रत्येक कार्बन का संकरण बतलाइए। ठीक है, प्रत्येक कार्बन का संकरण बतलाइए। चलिए, इसको होमवर्क है। आज के वीडियो में एक टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया, संकर कैसे निकाला जाता है श्रृंखलाबंध का। ठीक है, चलिए हम जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।